हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फीचर लेखन पत्रकारिता की एक महत्वपूर्ण विधा है। फीचर लेखन समाचार लेखन के विपरीत होता है। समाचार तात्कालिक घटनाओं पर लिखे जाते हैं, लेकिन फीचर अकस्मात आने वाले समाचार पर भी आधारित होते हैं। आधुनिक युग में फीचर यानी कि जिसे हम रूपक भी कहते हैं, इसकी परिभाषा बदल गई है। फीचर पत्रकारिता की वह रचना है जिसके माध्यम से उसका लेखक पाठक को अपने अनुभव और अपने से भिन्न व्यापक जनसमूह की भावना से साक्षात्कार कराता है। दोस्तों, पुरानी मान्यता है कि जो समाचार नहीं है वह फीचर है, लेकिन आधुनिक युग में फीचर की यह परिभाषा उपयुक्त नहीं है। कुछ लेखकों का मानना है कि मानव की भावनाओं तथा मन को प्रेरित करने वाला लेख ही फीचर है। वास्तव में फीचर किसी न किसी मानवीय भावना जैसे प्रेम, करुणा, घृणा आदि के इर्द गिर्द घूमता है। फीचर किसी रोचक विषय का मनोरंजक शैली में प्रस्तुत विवेचन है। फीचर पत्रकारिता की आधुनिक विधा है और हमारे देश में पत्रकारिता का जन्म आजादी के आंदोलन में एक हथियार के रूप में हुआ था। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने फीचर की परिभाषा और फीचर लिखने के लिए फीचर किसी संरचना किस प्रकार से की जाती है, इन सब बातों पर चर्चा की थी। आज के अध्याय में हम फीचर लेखन कितने प्रकार के होते हैं और एक अच्छे फीचर लेखन की क्या विशेषताएं होती हैं, साथ ही साथ फीचर लेखक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, इन सब बातों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और सबसे पहले 2 लाइनों में फीचर की परिभाषा को एक बार फिर से आसान शब्दों में समझते हैं। फीचर समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज, त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति, परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित वह विशिष्ट आलेख होता है जो कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों, ये हमने जाना फीचर की परिभाषा आसान शब्दों में। इस पर हम अपने पिछले अध्याय में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। आज के अध्याय में अब हम सबसे पहले जानेंगे फीचर कितने प्रकार के होते हैं। फीचर लेखन, फीचर विषय, वर्ग, प्रकाशन, प्रकृति, शैली, माध्यम आदि विविध आधारों पर अनेक प्रकार के हो सकते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में जीवन के किसी भी क्षेत्र की कोई भी छोटी छोटी घटना आदि समाचार बन जाते हैं और इस क्षेत्र में जितने विषयों के आधार पर समाचार बनते हैं, उससे कहीं अधिक विषयों पर फीचर लेखन किया जा सकता है। दोस्तों, विषय वैविध्य के कारण इसे कई उपभागों में बांटा जा सकता है। अब हम इसे किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, फीचर लेखन को कर सकते हैं, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला वर्गीकरण है सामाजिक और सांस्कृतिक फीचर। इन फीचर के अंतर्गत दोस्तों किस तरह के आएंगे लेख? इसके अंतर्गत सामाजिक जीवन से संबंधित जो रीति रिवाज होते हैं, हमारी परंपराएं हैं, त्योहार हैं या कहीं पे मेले लगते हैं, कला है जो भी, और खेल कूद और शिक्षा से संबंधित, तीर्थ के, धर्म संबंधी, सांस्कृतिक विरासतों आदि से संबंधित जो भी विषय होते हैं, वे सब सामाजिक और सांस्कृतिक फीचर के अंतर्गत आते हैं। घटना परक फीचर, जैसे कि कहीं पर युद्ध हुआ है, कहीं अकाल पड़ गया, दंगे हैं या कोई दुर्घटना हो गई है या कोई बीमारी फैली है या किसी तरह का कोई आंदोलन हो रहा है, इन सब से संबंधित विषयों को हम घटना परक फीचर के अंतर्गत रख सकते हैं। प्राकृतिक फीचर क्या होते हैं दोस्तों? इसके अंतर्गत प्रकृति संबंधी विषयों जैसे पर्वतारोहण, यात्राओं, प्रकृति की विभिन्न छटाओं, पर्यटन स्थल जितने भी प्रकार के हैं, कैसे कैसे पर्यटन स्थल हैं, इन सब के जो विषय, इनसे संबंधित विषयों को प्राकृतिक फीचर के अंतर्गत रखा जा सकता है। राजनीतिक फीचर, दोस्तों राजनीतिक फीचर के अंतर्गत जो भी राजनीतिक गतिविधियां होती हैं देश में या घटनाएं होती हैं या राजनीतिज्ञों के जो विचार हैं या व्यक्ति हो जितने भी राजनीतिक, उनसे संबंधित विषयों को राजनीतिक फीचर के अंतर्गत रखा जा सकता है। साहित्यिक फीचर, साहित्य से संबंधित जितनी गतिविधियां हैं या उनसे संबंधित जो पुस्तक है या फिर जो साहित्यकार है
इनसे संबंधित सभी विषयों को साहित्यिक फीचर के अंतर्गत रखा जाता है। प्रकीर्ण फीचर, दोस्तों ये तो हमने बता दिए कि किस किस तरह के फीचर को कहाँ कहाँ स्थान मिलेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी विषय इसमें आ गए हो। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे विषय होते हैं जिनको इनके अंतर्गत स्थान नहीं मिल पाता, तो उन्हें हम रखते हैं प्रकीर्ण फीचर के अंतर्गत। जिन विषयों को पहले दिए गए किसी भी वर्ग में स्थान नहीं मिला, ऐसे विषयों को प्रकीर्ण फीचर के अंतर्गत रखा जा सकता है। लेकिन दिए गए सभी विषयों के विभाजन और विषय वैविध्य को दृष्टिगत रखा जाए तो फीचर को अधिकांश विद्वानों ने, अब ये हमने विभिन्न प्रकार के फीचर जाने, लेकिन अधिकांश विद्वानों ने फीचर को सिर्फ दो भागों में बांटा है। उनके इस हिसाब से, उनके अनुसार जो हम दो भागों पर अभी चर्चा करेंगे, उनमें ही सभी जितने भी विषय हैं उनके अंतर्गत आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों उनको भी अब जान लेते हैं। समाचार फीचर अथवा तात्कालिक फीचर, तात्कालिक घटने वाली किसी घटना पर तैयार किए गए समाचार पर आधारित फीचर को समाचारी या तात्कालिक फीचर कहा जाता है। अब जैसे इसके अंतर्गत तथ्य अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अब कुरुक्षेत्र में एक बच्चे के 60 फुट गहरे गड्ढे में गिरने की घटना एक समाचार है, लेकिन वह बच्चा 50 घंटे अंदर रहा और उसका जो उसने संघर्ष किया होगा, उसकी जो गाथा है वह एक फीचर बन गई है। विशिष्ट फीचर, जहां समाचारी फीचर में तत्काल घटने वाली घटनाओं आदि का महत्व अधिक होता है, वहीं जो विशिष्ट फीचर होते हैं उनमें जो बीती हुई घटनाएं होती हैं, भले ही उसको बीते हुए बहुत समय क्यों ना हो गया हो, लेकिन जिनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है, इस तरह के फीचर विशिष्ट फीचर के अंतर्गत लगे आते हैं। अब उसके उदाहरण देखिए, प्रकृति की छटाएं हैं या ऋतुएं हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं जितने भी, महापुरुष हैं जितने, एवं लंबे समय तक याद रहने वाली घटनाओं पर आधारित जो भी फीचर हैं, वे सब विशिष्ट फीचर के अंतर्गत आते हैं। इन विषयों के लिए लेखक विभिन्न प्रयासों से सामग्री का संचयन कर उन पर लेख लिख सकता है। ऐसे फीचर समाचार पत्रों के लिए प्राण तत्व के समान होते हैं। इस तरह के फीचर किसी दिन या सप्ताह विशेष में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अब जैसे दीपावली या होली पर्व पर इन त्योहारों से संबंधित पौराणिक या ऐतिहासिक संदर्भों को लिखे गए फीचर विशिष्ट फीचर के अंतर्गत आएंगे। महात्मा गांधी जयंती है जैसे, उस पर गांधी जी के जीवन और उनके विचारों पर जो भी प्रकाश डालने वाले फीचर होते हैं, वे सब इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अब हमने ये जाना कि फीचर लेखन कितने प्रकार का होता है। अब जानते हैं कि फीचर की विशेषता क्या होती है। दोस्तों फीचर को जो है वो मनोरंजक होना चाहिए, ताकि पाठक उसे शुरू से अंत तक पढ़ सके और उसकी जिज्ञासा अंत तक बनी रहे। ज्ञानवर्धक होना चाहिए, जो भी पाठक उसको पढ़ रहा है उसकी ज्ञान में उसकी जो भी जानकारी है वह बढ़नी चाहिए। साथ ही साथ यह पाठकों की रुचि पर आधारित होने चाहिए। फीचर की जो भाषा है, भाषा शैली है, वो चित्रात्मक होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके फीचर में कल्पना का समावेश भी होना चाहिए। फीचर कभी भी लंबा या घुमावदार नहीं होना चाहिए, बल्कि वह ऐसा हो कि उसमें पाठकों की रुचि बनी रहे। फीचर भावात्मकता के साथ साथ, उसमें भावात्मकता तो होनी ही चाहिए, लेकिन वो उसके साथ साथ तर्क संगत भी होने चाहिए। फीचर की शैली गतिशील होनी चाहिए। फीचर में विचित्रता और रोचकता होना अनिवार्य है। फीचर में आप जो भी तथ्य लिख रहे हैं वे प्रभावी हो, साथ ही साथ सटीक व सही हो, सत्य पर आधारित हो। फीचर में ज्ञान व भावना, संवेदना जगाने की कला भी निहित होनी आवश्यक है। दोस्तों ये हुए एक अच्छे फीचर की विशेषताएं। अब जो एक फीचर लिखने वाला लेखक है, उसके अंतर्गत किन किन गुणों का होना आवश्यक है, इस पर हम जानते हैं। सबसे पहला गुण है विशेषज्ञता। फीचर लेखक जिस विषय को आधार बनाकर लेख लिख रहा है, उसमें उसका विशेष अधिकार होना चाहिए, यानी कि उसे उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये मानते हैं कि ये काम चुनौतीपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक विषय पर ना तो शोध कर सकता और ना ही हर विषय की बारीकियों को समझ सकता है। इसलिए विषय से संबंधित विशेषज्ञ व्यक्ति को ही अपने
क्षेत्र अधिकार के विषय पर लेख लिखने चाहिए। यानी कि यदि एक लेखक को खेलों के बारे में अधिक नॉलेज है तो उसे खेल से संबंधित फीचर लिखने चाहिए। किसी को राजनीति में रुचि है तो उसे राजनीतिक से संबंधित फीचर लिखने चाहिए। बहुज्ञता, फीचर लेखक को हर प्रकार की जानकारी होनी आवश्यक है। धर्म, दर्शन, संस्कृति, समाज, साहित्य, इतिहास आदि विविध विषय उनकी समझ होना लेखक को आवश्यक है। इसके लिए उसे अध्ययन की प्रवृत्ति होनी जरूरी है, जिसके द्वारा वह अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न लेखक अपने फीचर को आकर्षक, प्रभावशाली तथा तथ्यात्मकता से परिपूर्ण बना सकते हैं। परिवेश के प्रति जागरूकता, फीचर लेखक को जो उस समय की या पहले की परिस्थितियां हैं उनके प्रति हमेशा जागरूक होना चाहिए। हर घटना पर उसकी पैनी नजर होनी आवश्यक है। अपनी सजगता से ही वह जीवन की घटनाओं को सूक्ष्मता से देख और समझ सकता है, साथ ही साथ उसे महसूस कर सकता है। जब लेखक उसे महसूस करेगा तभी उसे वह शब्दों में उतार पाएगा, जिसके आधार पर वह एक अच्छा फीचर तैयार कर सकने योग्य विषय को ढूंढ लेता है। समाज की प्रत्येक घटना आम आदमी के लिए सामान्य घटना हो सकती है, लेकिन जागरूक लेखक के लिए वही घटना महत्वपूर्ण बन सकती है और वह उसी घटना पर एक अच्छा फीचर लिख सकता है, जिससे पाठकों की रुचि उस फीचर में, साथ ही साथ उस समाचार पत्र में जिसमें वो फीचर छपा है उसमें बढ़ती जाएगी। आत्मविश्वास, फीचर लिखने वाले लेखक को आत्मविश्वास से परिपूर्ण होना चाहिए। उसे अपने ऊपर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। किसी भी प्रकार के विषय के भीतर झांकने और उसकी प्रवृत्तियों को पकड़ने की क्षमता के लिए उसे सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करना होगा और अपने ज्ञान और अनुभव पर विश्वास करके ही वह किसी भी विषय के अंतर तक झांक सकता है, विषय की गहराई को समझ सकता है। निष्पक्ष दृष्टि, फीचर लेखक के लिए आवश्यक है कि वह जिस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए फीचर लिख रहा है उस विषय के साथ वह पूर्ण रूप से न्याय कर सके। विभिन्न तथ्यों और सूत्रों के विश्लेषण के आधार पर वह उस पर अपना निर्णय प्रस्तुत करता है, लेकिन उसका निर्णय विषय के तथ्यों और प्रमाणों से आबद्ध होने चाहिए। यानी कि जो भी विषय वो लिख रहा है उसके तथ्य, उसे सब अच्छी तरह से उसकी जानकारी होनी चाहिए। उसे अपने निर्णय या दृष्टि को उस पर आरोपित नहीं करना चाहिए। उसे संकीर्ण दृष्टि से मुक्त होना चाहिए और किसी वाद या मत के प्रति अधिक आग्रहशील नहीं रहना चाहिए। यानी कि फीचर में वाद विवाद से उसे बचना चाहिए। साथ ही साथ विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी उसे होनी चाहिए। भाषा पर पूर्ण अधिकार, जिस भाषा में भी लेखक फीचर लिख रहा है उस पर उसकी पूरी पकड़ होनी आवश्यक है, क्योंकि भाषा के द्वारा ही वह फीचर को लालित्यता और मधुरता से युक्त कर सकता है। लेखक की जो भाषा है वह माधुर्यपूर्ण और चित्रात्मक होनी चाहिए। इससे लेखक को पाठक को भावात्मक रूप से अपने साथ जोड़ने में आसानी रहेगी और विषय में प्रस्तुत भाव और विचार के अनुकूल सक्षम भाषा में कलात्मक प्रयोगों के सहारे लेखक अपने मंतव्य तक सहजता से पहुंच सकता है। साथ ही साथ पाठकों को अपने फीचर को आसान शब्दों में और अच्छी भाषा में भली भांति समझा सकता है। दोस्तों, ये हमने जाना फीचर लेखन के विषय में, यानी कि फीचर कितने प्रकार के होते हैं, फीचर की क्या एक अच्छे फीचर की क्या विशेषता होती है, साथ ही साथ फीचर लिखने वाले के अंदर किन किन गुणों का होना आवश्यक है, ये आज के अध्याय में हमने जाना। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि आप एक फीचर लिखने की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं। साथ ही साथ फीचर के उदाहरण के साथ समझेंगे कि आप एक अच्छा फीचर किस तरह से लिख सकते हैं। उसके लिए हम फीचर एक दो उदाहरण आपको बताएंगे। दोस्तों, हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।